माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन लीगल 3011। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं आप सभी लोगों को, SHINELEGAL 3011। शाइन लीगल 3011@gmail.com। ये ईमेल आईडी शाइन परिवार के उन सभी ग्राहकों, उन सभी कस्टमर्स के लिए है जो बिला वजह किसी के बहकावे में आकर के अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी और के द्वारा दिए गए ज्ञानों से प्रेरित होकर के किसी भी प्रकार के लीगल प्रोसेस में अगर जा चुके हैं और आज कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों पर चल करके अपनी लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं बात पोजीशन की कर लूँ, पोजीशन हो गया, रजिस्ट्रियाँ हो गई, या जल्दी हमारा लीगल पैनल काम करने जा रहा है जिसमें हम बहुत से सेटलमेंट के और भी तरीके लेकर आने वाले हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कोई भी काम या कोई भी सेटलमेंट बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी तरह की रुकावट के हो, तो आपसे निवेदन है कि इस ईमेल आईडी पर आप कल के बाद से जो भी मेल डालेंगे 15 तारीख के अंदर अंदर, 15 सितंबर तक आने वाली सभी मेल को हम एंटरटेन करेंगे और कोशिश करेंगे जो हमारे पास रास्ते हैं उन रास्तों पर हम आप सभी लोगों को 30 सितंबर तक लाइबिलिटी फ्री करें। इसके लिए कंपनी पूरा एक लीगल पैनल बना रही है। उस लीगल पैनल की जिम्मेदारी होगी कि आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करके, अगर आपने एफआईआर कराई और रास्ता चाहते हैं, लेकिन ये एफआईआर जो आपने इस माह जो बीत रहा है इसकी 25 अगस्त से पहले अगर कराई है तो 25 अगस्त के बाद की किसी भी एफआईआर को कतई एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बता दूं, इसका मतलब कतई ये ना समझा जाए कि एफआईआर या लीगल केस वालों के लिए मैं कोई अलग से रास्ता दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं ये रास्ता सिर्फ उनको दे रहा हूं जिन्होंने एफआईआर बिला वजह किया हुआ है, किसी के बहकावे में किया है और आज रास्ता मिल रहा है तो वो परेशान है। क्यों? क्योंकि एफआईआर या लीगल केस पे गए हुए लोगों का रास्ता सिर्फ लीगल तरीके से दिया जा सकता है। मैं आप लोगों को आज एक नाम लेकर के आप लोगों को बताना चाहूंगा। मेरे सामने अब जब ऐसी घटनाएं आ रही हैं तो मैं पूरी तरीके से सबको उजागर करता हुआ चलूंगा। हमारी सुल्तानपुर की साइट थी। सुल्तानपुर की साइट को हमने बाकायदा पूरी तरीके से अंडर राइट कर रखा था मिस्टर मिराज के नाम पर। मिस्टर मिराज जो कि कंपनी के अंदर एक ग्रुप को लीड करते थे, उसके प्रेसिडेंट थे। इन्होंने इस साइट को लेने से पहले काफ़ी मीठी बातें, काफ़ी बड़े वादे, लाइबिलिटी ख़त्म करने के बहुत ढेर सारे संकल्प इन्होंने लिए। कंपनी कोविड के तुरंत बाद क्योंकि लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए तरह तरह की आजमाइशें कर रही थी, रास्ते अपना रही थी, उस समय कंपनी ने इनके जानने वाले, इनके रिश्तेदारों के नाम पर पूरी तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके दी कि आप साइट पर जाकर काम के लाइबिलिटी उतारें। और जानकारी में अभी लेटेस्ट है इसलिए मैं इनका नाम लेकर चल रहा हूं और ऐसे जितने लोगों का नाम आएगा मैं बताता चलूंगा ताकि जिन कस्टमर ने एफआईआर किया है वो ऐसे लोगों को नाम को भी ऐड करते चले, अन्यथा जब इंक्वायरी होगी तो ऐसे लोग भी लीगल कार्रवाई से बचेंगे नहीं। इन्होंने बाकायदा कस्टमर से कैश में पैसे लिए। जितना पैसा कंपनी ने नहीं मांगा था उससे ज्यादा पैसा वहां लिया गया, इकट्ठा किया गया। जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, लाखों रुपए लोगों से वसूले गए और वसूलने के बाद रजिस्ट्री वहां पर कंपनी द्वारा दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा किया गया और रजिस्ट्री में कुछ जगहों पर कंपनी की लायबिलिटी दिखाई गई, लेकिन कई जगहों पे कंपनी लायबिलिटी ना दिखा करके ऐसे प्लॉट्स को बेचा गया पूरी तरीके से और कंपनी के साथ और कस्टमर साथ छल किया गया। जब लोगों ने बात करी कि कंपनी की लायबिलिटी या उसके बारे में, तो साफ साफ इन्होंने अपनी तरफ से लोगों को उकसाया कि जाइए एफआईआर करा दीजिए। यस, इसके एविडेंस भी हैं, चैट के तौर पे भी हैं। और आज जब मैं लोगों से कनेक्टेड हो रहा हूं तो लोगों की तरफ से मेरे पास खुद ब खुद ऐसे डॉक्यूमेंट्स पहुंच रहे हैं जहां पर जिन लोगों को बाकायदा जमीनें दी गई, पैसा दिया गया, संसाधन दिया गया, उन लोगों ने पूरी तरीके से कंपनी के पीछे छुरा भोंका। अब ऐसे कस्टमर जिन्हें पूरी बात नहीं पता थी, सच्चाई नहीं मालूम थी, उन्हें ऐसे लोगों ने बहका करके एफआईआर कराई। आज की तारीख में ये लोग अपना खुद का रियल एस्टेट कंपनी चला रहे हैं। कस्टमर के द्वारा कंपनी के नाम पे वसूले गए पैसों को दूसरी साइटों पर एडवांस के तौर पे डाल करके वहां अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को साफ सुथरा बता रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अपने कस्टमर्स के असली दोषी यही हैं। कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों पर बगैर चले हुए, बगैर उन रास्तों को कस्टमर को बताए हुए, कंपनी को बदनाम करते हुए, कस्टमर को गलत राह पर ले जाकर के उनकी लायबिलिटी को फंसाने का काम इन्होंने किया है। कंपनी ने इनको जमीन दी थी, अगर उस जमीन पर ये काम कर जाते तो शायद इनके बहुत से कस्टमर एफआईआर ना कराते, शायद बहुत से कस्टमर आज संतुष्ट होते।
लेकिन उस जमीन को, सुल्तानपुर जमीन जो इनको दी गई थी, जिस कंडीशन पे दी गई थी, वो रिकॉर्ड आज भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से वायदा किया था कि रास्ता खरीदते हुए, वहां तक रास्ता आते हुए, और साथ ही साथ प्लॉट काट करके सभी कस्टमर्स को पोजीशन दिया जाएगा। इसी कंडीशन पर कंपनी ने इनको जमीन दी थी। वो चैट आज भी मेरे पास मौजूद है, वो इनके हाथ का बनाया हुआ पर्चा आज भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें इन्होंने पूरी तरीके से जमीन का रिकॉर्ड ब्यौरा निकाल कर, इतनी लैंड है, इतना प्लॉट कटेगा, इससे इतने रेवेन्यू आएंगे, इतनी लाइबिलिटी खत्म होगी, इतना कंपनी को पैसा जाएगा, इतना डेवलपमेंट में जाएगा, इतनी जमीन खरीदारी में जाएगा, पूरा रिकॉर्ड बनाकर इन्होंने दिया था। और जब कंपनी ने इनको अलाउ किया कि आप जाइए काम करिए, तो जितना धन ये इकट्ठा कर सके, आसानी से जो धन इकट्ठा हो गया, वो धन लेने के बाद ना तो कंपनी को उन्होंने हिसाब दिया है, ना कंपनी को उन्होंने लायबिलिटी उतारने कोई ब्यौरा दिया है, और कस्टमर के द्वारा 60-70 लाख रुपए गबन करके ये आज की तारीख में उस साइट को छोड़कर कहीं और चले गए काम करने के लिए, और कस्टमर से ये कहकर कि जाइए कंपनी पे आप एफआईआर करा दीजिए। आज इन्हीं का कस्टमर जिसने एफआईआर कराई हुई है, अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए परेशान है, और ये दूसरी जगह बैठकर काम कर रहे हैं। ऐसे कम से कम सैकड़ों नाम मिलेंगे, ऐसे न जाने कितने लोगों का मैं आपको नाम दूंगा, जिन लोगों को सपोर्ट के तौर पर कंपनी ने साइट भी दी, जिन लोगों ने सपोर्ट तौर पर कंपनी ने पैसे भी दिए, जिन लोगों को कंपनी ने सपोर्ट के तौर पर सारा सपोर्ट किया, लेकिन अपने ऊपर दाग ना लगे, अपने ऊपर आंच ना आए, अपने को मेहनत ना करना पड़े। कंपनी जब तक प्याउट देती थी तब तक प्याउट खाया गया, और उसके बाद लोग अपने पल्ला झाड़ करके अपने अपने कामों पर लग चुके हैं। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ऐसे कस्टमर्स के लिए ये ईमेल आईडी बहुत कारगर साबित होगी। आपसे मैं चाहूंगा कि यदि आप निर्विवाद अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, निर्विरोध यदि आप चाहते हैं कि आपका काम हो जाए, तो कृपया करके आप अपना मेल डालें। लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा, इस समय कंपनी के पास जो रास्ते हैं, उन्हीं रास्तों पे चलकर आपको रास्ता दिया जा सकता है। तो जो लोग उन रास्तों पे चलकर अपनी लायबिलिटी खत्म करना चाहते हैं, वो कृपया मेल डालें। अन्यथा कंपनी की तरफ से पूरी तरीके से सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं कि हम किसी भी कस्टमर की, जिसने कोई भी लीगल कदम उठाया होगा, कोई भी लीगल एक्शन लिया होगा, उनमें से किसी के साथ भी हम कोई भी ऐसा समझौता नहीं करने जा रहे हैं जो लीगल प्रोसेस से हट करके हो। धन्यवाद।